वृत्तासुर का वध करने के लिए ब्रह्मा जी की आज्ञा से इंद्र एवं देवताओं ने वज्र का निर्माण करने के लिए दधीचि ऋषि से उनकी अस्थियों की मांग की। देवताओं की प्रार्थना सुनकर ऋषि ने अपनी पत्नी सुरचा को घर के अंदर कार्य बताकर भेज दिया और स्वयं अपना शरीर त्याग कर देवताओं को अपनी अस्थियां दे दी। देवता अस्थियों को लेकर देवलोक आ गए और उन अस्थियों से वज्र का निर्माण करके इंद्र ने उस वज्र से वृत्रासुर को वध कर दिया। इधर मुनि दधीचि की पत्नी घर का कार्य समाप्त कर जब घर में आई तो उन्हें वहां देवता और ऋषि कोई भी दिखाई नहीं दिया। इस पर देवताओं का कुछ चक्र समझकर वह उन्हें श्राप देने लगी कि तुम सभी पशु बन जाओ तथा स्वयं अग्नि में सती होने लगी। तब आकाशवाणी ने उन्हें बताया कि तुम अपने गर्भ में स्थित मुनि पुत्र की रक्षा करो, यह देवों की आज्ञा है। यह सुनकर सुरचा ने राम पत्थर के द्वारा अपने गर्भ का विधर्म कर डाला। उससे महान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। सुरचा ने उस शिव स्वरूप समझकर उसकी वंदना की तथा उसे एक पीपल के पेड़ की जड़ में बैठा कर वरदान दिया कि तुम चिरकाल तक यहाँ रहकर सबको अनंत प्रदान करते रहो। इतना कहकर वह स्वयं समाधि लगाकर इस नश्वर शरीर को त्याग कर अपने पति के पास स्वर्गलोक में चली गई। शिव अवतार समझकर ब्रह्मा विष्णु महेश आदि सभी देवता दधीचि के पुत्र के पास आए और उसके जन्म का भारी उत्सव मनाया। ब्रह्मा जी ने उसका नाम पिपलाद रखा। पिपलाद लोक कल्याण हेतु बहुत समय तक उस पीपल की जड़ में बैठकर तपस्या करते रहे। इस प्रकार पिपलाद ने संसार में धर्म की स्थापना हेतु निवास किया। पिपलाद का विवाह अरण्य की पुत्री पद्मा के साथ हुआ और अपने वृद्ध शरीर को विवाह रूप में परिवर्तित कर लिया। उन्हें अपनी पत्नी से 10 पुत्र प्राप्त हुए। उन्होंने अनेक लीलाएं की। संसार में किसी से शनिचर की पीड़ा दूर न होने वाली पीड़ा को दूर करने में सफलता प्राप्त की। उन्होंने कहा कि जन्म से 16 वर्ष तक कोई भी शनि की पीड़ा से त्रस्त नहीं होगा। उसके साथ ही शिव भक्तों को भी कभी शनि की पीड़ा नहीं पहुंचेगी। इसके विपरीत यदि शनि ने किसी को पीड़ा पहुंचाने की, दुख पहुंचाने की कोशिश की तो वह भस्म हो जाएगा। इस प्रकार काधी, कौशिक और पिपलाद के स्मरण मात्र से ही शनि की पीड़ा दूर हो जाती है। हर हर महादेव। पिपलाद महाराज की कथा और उनके पुत्रों की कथा थी ये, तो आप स्मरण जरूर करें। आपका अति धन्यवाद। हर हर महादेव।